औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ केसी। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं केसी एक्सप्रेशन फॉर ए जनरल टाइम, जिसमें हमारे पास केसी की वैल्यू क्या आई थी। केसी की वैल्यू हमारे पास आई थी प्रोडक्ट सी रेज टू द पावर ऑफ सी एंड डी रेज टू द पावर ऑफ स्मॉल डी ओवर ए पावर ऑफ विद स्मॉल ए एंड बी विद द पावर ऑफ स्मॉल बी। ये हमारे पास आई थी केसी की, हमारे पास वैल्यू आई थी। आज हमने पढ़ना है कि इस केसी की इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह ये हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो इसकी दो इम्पोर्टेंस यहाँ पर है, एक है प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और दूसरी है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो इनको अब हम तफसील से पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास है केसी का फार्मूला, ठीक है। मैं इसकी पहली जो इम्पोर्टेंस है प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, उसकी जो चंद एक पॉइंट है वो आपको बताना चाहूँगा। तो केसी का तो हमें पता है कि केसी जो है वो हमारे पास है सी डी ओवर ए एंड बी। तो केसी की जो हमें वैल्यू हमें किस पॉइंट पर हासिल होती है? केसी की वैल्यू हमें हासिल होती है केमिकल इक्विलिब्रियम पर, यानी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा उस वक्त जो हमारे पास वैल्यू होगी वो केसी की ये वैल्यू होगी। लेकिन अगर रिएक्शन अभी केमिकल इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा तो फिर क्या होगा? तो फिर ये कि हमारे पास भी जो रिएक्शन है वो केमिकल इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा, अभी स्टार्टिंग पोजीशन पर है या जैसे भी है, तो हम उस वक्त अगर हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं तो उस वक्त जो हमारे पास वैल्यू होगी वो QC की इक्वल होगी, QC विच इज नोन एज रिएक्शन कोएफिशिएंट। केसी जो हमारे पास होता है वो उस वक्त होता है जब आपके पास स्टेट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंच जाती है, जब केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है उस वक्त अगर हम वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो वो आपके पास केसी होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं। लेकिन अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचा, ठीक है, मतलब हो सकता है वो अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, पॉसिबिलिटी है कि वो रिवर्स में चल रहा हो, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जब हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसी इक्वेशन के अंदर तो QC होगा, KC नहीं होगा। QC क्या चीज है? इट इज अ रिएक्शन कोएफिशिएंट, इसको हम कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट, और ये हमें रेशियो देता है बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट एनी टाइम इंटरवल। किसी भी टाइम अगर आपको उसके अंदर रिएक्शन और उसकी रेशियो जब आप फाइंड कर लोगे तो आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट होगी। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जब रेशियो आप एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, अगर आप फाइंड करोगे तो वो आपके पास QC होगा। और अगर आप मतलब है कि एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर ले तो उस वक्त इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो आपके पास KC कहलाता है, ठीक है। मेन डिफरेंस इसका ये है। दूसरी बात भी आपको बताता चलूं कि दूसरा क्या डिफरेंस है। QC की जो वैल्यू है वो इनिशियली क्या होती है? कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, ठीक है। इसका मतलब है QC की वैल्यू टाइम टू टाइम क्या करती है? वेरी करती है, तब्दील हो रही होती है, कभी कम तो कभी ज्यादा। लेकिन जो आपके पास KC है उसकी वैल्यू फिक्स होती है फॉर एवरी रिएक्शन एट केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब ये कि जब रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है तो उसकी KC की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। लेकिन अगर अभी केमिकल इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा तो उस वक्त उसकी KC नहीं बल्कि QC होगा और उसकी वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये आपके पास इसका दूसरा डिफरेंस हो गया। चले अब आपको बताते हैं कि मैं QC के बारे में बता क्यों रहा हूं। तो जो हमारी पहली इंपॉर्टेंस है केमिकल इक्विलिब्रियम की, KC की, उसका ताल्लुक QC से ही है। तो QC से किस तरह तलक है कि हम प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, हमें रिएक्शन की डायरेक्शन का पता किसी QC की मदद से चलता है जब हम कंपेयर करते हैं QC को KC से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपके पास क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और आयोडीन ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और इसकी जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रही है। हम इसकी KC की वैल्यू फाइंड करते हैं तो जो इसकी KC की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर एक्सपेरिमेंटली हमें मिली है उसकी वैल्यू मिल रही है हमें 57, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। किस चीज की वैल्यू? KC की वैल्यू, मतलब हमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वैल्यू पुट कर ली। अच्छा जी, ये तो बात हो गई इक्विलिब्रियम पे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचा, अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर
नहीं पहुंचा, कोई टाइम टी गुजरा है। हमने कहा चले ठीक है जनाब टाइम टी गुजर गया, उसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें जो कि हमने कहा कि QC इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। वैसे KC होता है, लेकिन जब हम एट एनी इंस्टेंट की बात करेंगे तो वो KC की जगह हम क्या लिखेंगे, QC लिखेंगे। तो जब हमने एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम QC की वैल्यू फाइंड की तो QC की वैल्यू हमारे पास आ गई जनाब 8। मतलब QC की वैल्यू जो है वो हमारे पास कम आई है KC से। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। मतलब अभी रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं किस चीज के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। अभी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो जारी है, रिवर्स रिएक्शन का रेट अभी कम है। कैसे पता चला, हमने QC और KC को कंपेयर किया। अगर QC की वैल्यू लेस देन KC आती है, अगर QC की वैल्यू लेस देन आती है KC से, इससे मुराद है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, कब होगा, जब QC की वैल्यू KC से कम होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। यहां तक समझ आ गई। अच्छा जी, लेट्स सपोज अब यही रिएक्शन है, ठीक है, और मैंने KC की वैल्यू फाइंड की टाइम के बाद, तो KC की वैल्यू हमारे पास आई है, लेट्स सपोज मैं कह देता हूं कि आपके पास 60 आई है। मतलब ये कि आप QC जो है वो बड़ा हो गया, QC की वैल्यू ज्यादा है KC से। तो जब QC की वैल्यू KC से ज्यादा होगी तो इसका मतलब है रिएक्शन आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में डायरेक्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरल ये कि अगर आपके पास QC की वैल्यू KC से कम आ जाए तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड रिएक्शन, कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अगर QC की वैल्यू ग्रेटर देन KC आती है तो इसका मतलब है जो आपके पास रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है जब आपके पास क्या हो सकता है कि जो KC और QC दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है, KC बिकम इक्वल टू QC। जब QC की वैल्यू KC के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि आप ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुके हैं, आप रिएक्शन इक्विलिब्रियम की पोजीशन हासिल कर ली है। दोनों के रेट क्या हो गए, फॉरवर्ड और रिवर्स के बराबर हो गए। तो ये थी हमारे पास प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन अगर हमें मालूम करनी है उसके लिए हम पहले एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जब भी हमें मालूम करनी है हम उसी वक्त क्या मालूम कर लेते हैं, QC की वैल्यू। फार्मूला हमारे पास वही है कि आप प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दें और रिएक्टेंट की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन वो KC की नहीं QC की होगी, क्योंकि KC आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे मिलता है और QC जो होता है वो आपको एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मिल सकता है। KC की वैल्यू कांस्टेंट होती है इक्विलिब्रियम पर जो होता है, लेकिन QC की वैल्यू तब्दील होती रहती है। तो अगर आपके पास QC की वैल्यू कम आ जाती है KC से तो इसका मतलब है रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर QC की वैल्यू आपके पास ज्यादा आ रही है KC से, इसका मतलब है रिएक्शन आप किस डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, QC बिकम इक्वल टू KC, तो इसका मतलब है कि आप रिएक्शन ने कौन सी पोजीशन हासिल कर ली है, इक्विलिब्रियम पोजीशन हासिल कर ली है। ये है आपके पास पहला जिसका एडवांटेज है KC का, कि KC क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का पता लगा सकते हैं कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इन विच डायरेक्शन रिएक्शन इज बीइंग टू, किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए यही आपके पास सिंपल सा फार्मूला है कि QC की वैल्यू चेक करेंगे, अगर KC से कम आ रही है तो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है, अगर ज्यादा आ रही है तो मतलब कि वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुके हैं। आप ये रिएक्शन कहां पर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। ठीक है जी, तो जो हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंस है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC की, वो है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से मुराद ये है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचा है तो कितने प्रोडक्ट बन चुके थे,
रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो चुका था। इसको हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। जनरली वी कैन से दैट इट इंडिकेट एट विच एक्सटेंट रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, कि कितने आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। यानी कि हाउ फार रिएक्शन प्रोसीड बिफोर एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पहुंचने तक कितना कंप्लीट हो चुका था। ये तो आप सबको पता है कि जो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है वो 100% कंप्लीट नहीं हो सकते डायनेमिक इक्विलिब्रियम की वजह से। लेकिन यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से मुराद ये है कि अभी रिएक्शन ने जैसे इक्विलिब्रियम हासिल किया है, इक्विलिब्रियम पोजीशन हासिल करने तक कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुके थे, या कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये आपके पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है। यानी कि 70% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके थे तो इक्विलिब्रियम हासिल हुआ है, या 20% जो आपके पास रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट अभी उन्होंने बनाया है तो उस वक्त इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुका है। ये जानने के लिए हम क्या कहते हैं, हम यूज करते हैं केसी की वैल्यू को। ठीक है जी, तो केसी की अगर आप वैल्यू देखें तो वो हमारे पास इक्वल होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ये छोटा सा मैंने रिलेशन बनाया है, यहाँ से भी आपको नजर आ रहा होगा कि जो केसी है और प्रोडक्ट ये आपस में क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है। मतलब कि जितनी ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट होंगी केसी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। नजर आ रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो न्यूमरेटर के अंदर है, इसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होगी तो केसी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जनरल ये कि अगर केसी की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो इससे मुराद है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उनकी अमाउंट ज्यादा है और रिएक्टेंट की अमाउंट कम है। तो जब आपके पास प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा है और रिएक्टेंट की अमाउंट क्या है, कम है, तो इससे क्या मुराद है कि रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा आ चुकी है, रिएक्टेंट की वैल्यू कम है। तो मतलब ये कि आपके पास रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। रिएक्शन कब कंप्लीट होता है? जब हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा हो, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। यानी 60%, 70%, 80%, 90% रिएक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आपके पास जो मिक्सचर है उसके अंदर प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन के अंदर ज्यादातर जो प्रोडक्ट है उनकी अमाउंट बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट की अमाउंट क्या है, कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर केसी की वैल्यू मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा से क्या मुराद है कि 2.2 क्रॉस 10⁻22। अब 10⁻22 आपको पता है कि बहुत बड़ी वैल्यू है, तो मतलब केसी की वैल्यू आपके पास ज्यादा आ रही है, तो आपके पास मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत कम है। तो हम कहते हैं द रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। ठीक है जी, तो सिंपल इज दैट द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट दैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट्स आर निग्लिजिबल। जब रिएक्टेंट निग्लिजिबल है, प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा है, देन रिएक्शन हैज टू बी कंप्लीट। द रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। फिर अगर हम बात करते हैं आप प्रोडक्ट का और केसी इसका रिलेशन देखें, रिएक्टेंट का, केसी का और रिएक्टेंट का, सॉरी, तो क्या है केसी का और रिएक्टेंट का आपस में रिलेशन? ये इनवर्स रिलेशन है। यानी कि केसी की वैल्यू जितनी कम आएगी मतलब रिएक्टेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, या रिएक्टेंट की वैल्यू जितनी कम होगी प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी ज्यादा होगी। तो केसी का और रिएक्टेंट का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। रिएक्टेंट की वैल्यू जितनी कम होगी केसी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, या अगर आपके पास केसी की वैल्यू कम होगी तो रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा होगी। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं यही बात है कि अगर केसी की वैल्यू कम आ जाती है, बहुत कम आ जाती है, तो इससे क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं कि केसी की जो वैल्यू आपके पास आई है वो आई है 10⁻⁹। बहुत छोटी वैल्यू है केसी की। इससे मुराद है कि इस प्रोडक्ट ये जो आपके पास मिक्सचर है उसके अंदर रिएक्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत कम है। रिएक्टेंट की अमाउंट क्या है आपके पास, बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत कम है, तो केसी की वैल्यू इसलिए बहुत ही कम आई। तो जिन रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू बहुत छोटी आती है, बहुत ही कम वैल्यू आती है, तो वो रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते, दे नेवर गोज टू कंप्लीशन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी रिएक्टेंट थोड़े ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुए थे कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, और इक्विलिब्रियम पर तो दोनों के रेट बराबर हो जाते हैं, कांस्टेंट, आपके पास फिर अमाउंट जो है वो कांस्टेंट हो जाती है।
ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है कि अगर केसी की वैल्यू समाल आ जाती है, बहुत समाल आ जाती है, तो आपके पास जो है मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी और उस किस्म की रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि किस तरह की रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो वो रिएक्शन जिसके लिए केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा समाल आए वो रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया N2 प्लस H2 सॉरी NH3 की जब डिकम्पोजिशन होती है तो उससे आपके पास क्या चीज बनती है N2 प्लस H2, लेकिन इसके लिए केसी की वैल्यू बहुत कम है। तो मतलब ये कभी आपके पास ऐसा नहीं होगा कि ये रिएक्शन आप कंप्लीट हुए देखते हैं कि पूरी की पूरी अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो चुकी है। इवन अगर आपके पास 1000 मॉलिक्यूल है अमोनिया के तो हो सकते हैं उनमें से 4, 5 या शायद 6, 7 ऐसे मॉलिक्यूल जो कि डिकम्पोज हो, बाकी जो आपके पास है वो मोर देन 900 मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट था, जब केसी की वैल्यू क्या आ जाए आपके पास बहुत ही ज्यादा कम आ जाए। ठीक है। तीसरी अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके पास जो केसी की वैल्यू है वो मतलब है कि एक होल नंबर सिंपल सा आ जाए, जैसे मैं कहता हूँ कि 0.1 से लेकर 10 तक आ जाए, फॉर एग्जांपल ये 20 आ जाए, मतलब ना बहुत बड़ी वैल्यू हो और ना ही बहुत छोटी वैल्यू हो, तो हम उसको कहते हैं नॉर्मल वैल्यू हम कह सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट और अमाउंट की रिएक्टेंट की जो अमाउंट है वो कंपेरेबल है, मतलब जितने आपके पास रिएक्टेंट की अमाउंट है ऑलमोस्ट उसी की करीब करीब तकरीबन किस चीज की अमाउंट है, प्रोडक्ट की। जैसे मैं कह दूं हो सकता है आपके पास 51% प्रोडक्ट हो और 49% आपके पास रिएक्टेंट हो। देयर इज पॉसिबिलिटी कि 50% हो। ठीक है। लेकिन जब 50-50% होंगे तो केसी की वैल्यू 1 होगी। अच्छा जी, ये भी हो सकता है कि आपके पास 48% जो है वो आपके पास क्या हो, प्रोडक्ट हो और 52% आपके पास रिएक्टेंट हो। तो ये किस वक्त होगा, जब केसी की वैल्यू एक नॉर्मल आती है, मतलब मैं कहता हूँ 0.1 से लेकर लेट्स सपोज 20 तक जो आ जाती है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि उसके अंदर प्रोडक्ट और अमाउंट जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी अमाउंट ऑलमोस्ट तकरीबन क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है जी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन हमारे लिए क्या कितनी प्रोडक्ट हमारे लिए दे सकता है। इसलिए इम्पोर्टेंट ये हो सकती है ना कि अगर हम कोई ऐसा रिएक्शन होता है जो कि हम इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो अगर उसके लिए केसी की वैल्यू बहुत कम आ रही है तो हम कभी उस रिएक्शन को प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि उससे प्रोडक्ट हमारे पास नहीं बनने वाली होती। हम ज्यादातर वही रिएक्शन इंडस्ट्री के अंदर फॉलो करते हैं जिसमें आपके पास केसी की वैल्यू आए, ज्यादा आए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, प्रोडक्ट मिल सके। तो ये थी जनाब इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि आज हमने क्या चीज पढ़ी है। आज हमने पढ़ी इंपॉर्टेंस ऑफ केसी, और इंपॉर्टेंस ऑफ केसी हमने दो तरह से पढ़ी है। एक, वी कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा हमें इससे पता चल सकता है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का पता चल सकता है कि कितने प्रोडक्ट हमारे पास बन सकते हैं किसी रिएक्शन के। तो अगर हम पहली बात करते हैं, पहले हमने पढ़ा है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो वहां पे हमने पढ़ी थी क्यूसी क्या चीज होता है कि आप एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अमाउंट की रेशियो ले लेते हो तो वो आपके पास क्यूसी होता है। ठीक है। तो क्यूसी के लिए मैं सिंपल लिख रहा हूँ P/R, यानी कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम। और जो आपके पास केसी होता है वो क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाता है उस वक्त जो हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास केसी की वैल्यू होती है। केसी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है और जो क्यूसी की वैल्यू होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो हम कंपेयर करते हैं क्यूसी को और केसी को। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से कम आ रही है तो मतलब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर क्यूसी की वैल्यू ज्यादा आ जाती है केसी से तो इसका मतलब है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर क्यूसी इक्वल आ जाता है केसी से तो इससे मुराद है कि ये आपके पास किस पोजीशन में आ चुका है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ चुका है। ये था इसका पहला एडवांटेज, पहले इंपॉर्टेंट। दूसरी जो इंपॉर्टेंस थी हमारी वो थी प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की कितने परसेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं और रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुके हैं। उसके लिए हमने सिंपल ये बात की कि जो आपके पास केसी है वो P/R प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है। केसी और प्रोडक्ट जो है वो आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। केसी की वैल्यू जितनी बड़ी वैल्यू होगी
प्रोडक्ट उतनी ज्यादा होगी। अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 10⁻22 तक बड़ी है, तो मतलब प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा है आपके पास। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ 90% है और रिएक्टेंट जो है वो आपके पास कितने हो जाएंगे, 10% हो जाएंगे। मतलब ये कि अभी रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन, कि रिएक्शन आपके पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 100% कोई रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता। इरिवर्सिबल कंप्लीट हो सकता है, रिवर्सिबल नहीं हो सकते। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि अगर आपके पास केसी की वैल्यू बहुत कम आ जाती है, 10⁻⁻9 आ जाती है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो क्या है, बहुत ही कम है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इसकी अमाउंट है आपके पास 12% हो जाएगी, और रिएक्टेंट जो है इनकी अमाउंट आपके पास कितनी हो जाएगी, 88%। तो मतलब ये कि जिसमें केसी की वैल्यू बहुत कम आ जाए तो वो रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो सकते, और जिसमें केसी की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाए तो वो रिएक्शन तकरीबन आपके पास कंप्लीट हो जाते हैं। और जिसमें क्या होता है कि केसी की वैल्यू नॉर्मल आ जाए, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास केसी की वैल्यू आ गई है 3 आ गई है, 3 आ गई है, या कह लेते हैं मतलब है कि 1 आ गई, 2 आ गई, 3 की बात कर ले, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट और रिएक्टेंट की अमाउंट के दरमियान जो है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली क्या है, इक्वल है। यानी इतना ज्यादा फर्क नहीं है, 45 to 55% हो सकते हैं, 45% रिएक्टेंट 55% प्रोडक्ट हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पास 54% रिएक्टेंट हो और बाकी 46% आपके पास प्रोडक्ट हो, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये थी जनाब इक्विलिब्रियम की हमारे पास इंपॉर्टेंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ये आपका लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर नंबर 1 का। अगर इस चैप्टर में आपको कोई मसला है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे और उसका लेक्चर नंबर 1 होगा एसिड और बेस के बारे में। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें।